हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमपी बोर्ड मैथ्स चैनल पर, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कर चुके थे 8th का। और जो 3rd चैप्टर है क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, समझना। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स मतलब चतुर्भुज। ठीक है, तो क्या हम चतुर्भुजों का इस जो है वीडियो में समझेंगे, इस चैप्टर में समझेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि यू नो दैट द पेपर इज़ अ मॉडल फॉर अ प्लेन सरफेस, है ना। तो जो पेपर है, ये जो पेपर सिंपल पेपर दिख रहा है आपको, है ना, ये जो पेपर है ये प्लेन सरफेस है, प्लेन है। इसमें ऐसे ऊपर नीचे तो कोई भी ऐसी आकृति नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, प्लेन है। अब इसमें देखते हैं कन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगॉन्स। हम पॉलीगॉन्स पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन क्या होते हैं, पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, बहुभुज। पॉलीगॉन मीन्स क्या होता है, बहुभुज होता है। पॉलीगॉन पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, है ना। मतलब पॉलीगॉन वो होते हैं जो एक तो स्ट्रेट लाइन से बनेंगे, उसके बाद वो कितनी भी लाइंस हो सकती है। जैसे मैंने ये 3 लाइंस का बना दी, ये 4 लाइंस का बना दी, ये 6 लाइन का बन गया। ठीक है, मतलब पॉलीगॉन में 2 मतलब 3 लाइन से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, 3 होना चाहिए या तो 3 से ज़्यादा, मतलब हम बोले कि 2 से ज़्यादा लाइंस होनी चाहिए पॉलीगॉन में, और वो क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स और कॉन्केव, कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन क्या होंगे ये देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सॉरी A simple closed curve made up of only one line segment is called a polygon, है ना। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आप बताइए, मैं 2 लाइन ऐसे ही खींच दूँ तो इससे क्या क्लोज्ड कर्व बनेगा। यहाँ बोल रहा है ना कि क्लोज्ड कर्व भी होना चाहिए। यहाँ बोला है क्लोज्ड कर्व, क्या बोला है, क्लोज्ड कर्व। इससे अ सिंपल क्लोज्ड कर्व सिंपल होना चाहिए, ना कि मैं ऐसे जिगजैग जिगजैग ऐसे नहीं बनाऊंगी, सिंपल बनाऊंगी, सीधी स्ट्रेट। मेड अप ऑफ ओनली वन लाइन सेगमेंट, सिर्फ ओनली लाइन सेगमेंट, है ना, सिर्फ लाइन से ही बनना चाहिए और क्लोज होना चाहिए। अब क्लोज करने के लिए मुझे यहाँ पे एक तीसरी लाइन तो खींचना ही पड़ेगा, तभी ये क्लोज हो पाएगा। ऐसे 2 खींच के मैं इससे क्लोज नहीं कर सकती, है ना। उसके बाद ये 3 से स्टार्ट होता है, और मतलब कितने भी इसमें क्या हो सकते हैं, साइड्स हो सकती है पॉलीगॉन में। ठीक है, उसके बाद कर्व्स दैट आर पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन है, ये सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है। देख रहे हैं, सीधी सीधी लाइन्स है, स्ट्रेट लाइन्स है, और उससे क्या है, क्लोज किया गया है। जैसे ये स्ट्रेट पर यहाँ पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। ये ऐसे फिर अंदर चली गई, फिर बाहर आ गई, ये जिगजैग टाइप का बन रहा है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। उसके बाद ये जो है ये क्लोज्ड ही नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा। आगे समझ कि पॉलीगॉन क्या है और जो पॉलीगॉन क्या है और जो पॉलीगॉन नहीं है वो क्या है, क्यों नहीं है। ठीक है, हियर आर सम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड सम कॉनकेव पॉलीगॉन्स। ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब हमने लेंस पढ़े, लेंस के बारे में थोड़ा तो आइडिया होगा ही, है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ये हमने अभी तक देखा है कि ये ऐसा होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है ये। तो हमारा पॉलीगॉन भी सेम ऐसे ही होगा, मतलब कि वो उसका जो है ऐसा दिखेगा, ये इस टाइप का ये दिखेगा, है ना, कॉन्वेक्स। उसके बाद कॉनकेव क्या होता है, ऐसा, मतलब अंदर की ओर झुका हुआ होता है ना, तो ये हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगॉन। पर पॉलीगॉन में हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है, ये कॉनकेव लेंस है। उसके बाद देखिए, ये जैसे कि ये बाहर की ओर है, हर जो साइड इसकी बाहर की ओर आ रही, ना कि ये अंदर डली हुई नहीं है। इसमें भी वही है, बाहर है, इसमें भी बाहर, ये पूरे बराबर है, ये भी कॉन्वेक्स हुआ। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है कॉनकेव, ये अंदर की ओर डल गया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ये अंदर की ओर डला हुआ है जिसमें लेंस में, वैसे ही इसमें ये ऐसा, ये अंदर की ओर, ये भी अंदर की डला हुआ है, ये अंदर की ओर। हालांकि ये बाहर भी है पर अंदर भी तो है, इसलिए अंदर वाला देखेंगे हम, तो अंदर है तो कॉनकेव होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगॉन, है ना। रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, इससे आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज में पूछा भी गया है कि व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कि अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ बोथ इक्वी एंगुलर, मतलब कि उसके एंगल्स, जब हम यहाँ पे ऐसा बना रहे हैं तो आप वो देखेंगे यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, ये सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद एंड इक्विलैटरल, मतलब कि इसके जो साइड्स है वो भी बराबर होनी चाहिए, तब ये क्या होगा, एक रेगुलर पॉलीगॉन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल अ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो इसकी जो है एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर की लेंथ सेम होती है, हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे बन जाए मेरे से, पर इसकी जो
इसकी जो साइड्स होती है उसकी लेंथ सेम होती है, उसमें बनने वाला जो एंगल होता है वो भी 90 डिग्री के होते हैं चारों एंगल, इसलिए क्या है, एक रेगुलर है, रेगुलर पॉलीगॉन है। ठीक है, पॉलीगॉन है तो 3 साइड से सिंपल कर्व से बना है और क्लोज्ड भी, इसलिए ये पॉलीगॉन। ठीक है, एक तो स्क्वायर तो नाम है ही इसका। और जो इरेगुलर क्या बोलेंगे, जिसकी रेगुलर हो गया और इरेगुलर क्या हो गया, एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या है। यहाँ पे लिखा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे बनता है, रेक्टेंगल बनता है इसकी ये साइड सी लंबी होती है ना, तो रेक्टेंगल रेक्टेंगल है ना, इक्वी एंगुलर बट नॉट इक्विलेटरल। जो होता है इसके जो एंगल्स है सेम है रेक्टेंगल के, बट जो है इसकी साइड्स है, देखिए ये थोड़ी लंबी है, इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो ये क्या इक्विलेटरल नहीं है ना, इसलिए ये क्या है, एक रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है, ये इरेगुलर पॉलीगॉन है। और ये जो है ये सारे जो दिख रहे हैं, ये ट्राइंगल है, स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन, क्योंकि इनकी एंगल्स और इनके साइड्स की, सारे साइड्स की और सारे एंगल्स क्या हैं, इक्वल होते हैं। ठीक, ये जैसे कि ये बन गया एक कौन सा, राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें एक 90 डिग्री होगा तो बाकी दो 45 या तो 60 30 इस टाइप के होंगे, है ना। उसके बाद ये हो गया, इसकी साइड्स इक्वल नहीं है, इसमें भी साइड्स, ये दो साइड तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ये सारी इन सब में वही होगा, है ना। तो यूज़ ऑफ ये दो साइन है ना, जैसे कि मैं यहाँ बोलूँ ये दो इक्वल है और ये दोनों की लेंथ बराबर है और ये दोनों बराबर, इसलिए ये दोनों की इस साइन से हमने शो किया है, ये दिखा रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं और ये साइड याली साइड ये सब इक्वल है। ठीक, और ऐसा क्या है, हम जो एंगल है उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस हैव यू कम अक्रॉस इन कॉलेज इक्वल बट नॉट इक्वल, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं हम 3.1 एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 में क्या बोल रहा है वो, कि गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, ये सारे फिगर्स दिए हुए हैं हमारे पास। अब क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब इन सबको क्या है, क्लासीफाई करना है हमको कि सिंपल कर्व कौन से हैं 1 2 3 4 5 में से, 8 में से सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक तो सिंपल कर्व होना चाहिए, एक तो क्लोज्ड भी होना चाहिए, उसके बाद पॉलीगॉन होना चाहिए, मतलब कि इसकी साइड्स मतलब सिंपल कर्व होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए, ये है ना। उसके बाद कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स मतलब ये इस टाइप से, मतलब जो मैंने बताया था वाला है। कॉनकेव पॉलीगॉन जो कॉनकेव होंगे, अंदर की ओर ऐसी डले हुए होंगे, इस टाइप का जो बना हुआ था। ठीक है, देखते हैं। तो पहला सिंपल कर्व है ना, ये है सिंपल कर्व है ना, इसमें बिल्कुल भी ऐसे जिगजैग टाइप का क्रॉस वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो ये सिंपल कर्व में आ जाएगा। ये भी एकदम सिंपल कर्व ही आई है, उसके ये सिंपल नहीं, क्योंकि ये एक क्या है, सर्कल है, ये भी सिंपल नहीं क्योंकि यहाँ पे भी ऐसे कट पिट गया है पूरा, ये आ जाएगा सिंपल कर्व में, ये ऐसे। उसके बाद ये बन गया एक सिंपल कर्व भी है, ये वाला भी सिंपल कर्व क्योंकि ये कहीं भी कुछ भी काट नहीं रहा है ना। उसके बाद ये जो 8th वाला, ये भी सिंपल कर्व नहीं क्योंकि ये दो ऐसे बन गया, फिर यहाँ से 20 ऐसे इसको ऐड किया गया है। उसका सिंपल क्लोज्ड कर्व है ना, हम जो देख रहे हैं उसमें क्लोज्ड भी होना चाहिए, तो ये एक सिंपल कर्व हो जाएगा और क्लोज्ड भी पूरा, ये भी क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड है पर ये कर्व नहीं है ना। उसके बाद 4th है तो ये भी जिगजैग है, सिंपल नहीं है, ये भी सिंपल नहीं है। उसके बाद ये भी ये आ जाएगा सिंपल कर्व में, सॉरी क्लोज्ड कर्व में, ये आ जाएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व में। उसके बाद ये आ जाएगा सिंपल भी है क्लोज्ड भी है। उसके बाद ये सिंपल क्लोज्ड में बचाएगा और ये सिंपल नहीं क्योंकि ये अलग ये बीच से जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद कॉन्वेक्स जो बाहर की ओर निकले होंगे, ये बताइए कौन सा है, कॉनकेव भी पूछा ना, तो ये वाला हो जाएगा कौन सा, कॉनकेव, जो अंदर की ओर डाला होगा, मैंने ये बताया था आपको, ये जो अंदर की ओर डाला है वो क्या है, कॉनकेव है, ये आ जाएगा कॉन्वेक्स में। उसके बाद ये भी आ जाएगा कॉनकेव में। ठीक है,
अभी तो फ़िलहाल मुझे इतने ही दिख रहे हैं। कॉन्वेक्स भी हो गया और कॉनकेव भी हो गया। व्हाट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन, तो हम इसमें लिखेंगे अ रेगुलर पॉलीगॉन इज़ बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। ये आप इसकी डेफिनेशन में लिख लीजिएगा। उसके बाद अब क्या हो रहा है, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, तो हमें इसमें क्या है, इसके रेगुलर पॉलीगॉन के नेम देना है, जिसमें कि 3 साइड्स होनी चाहिए, 4 साइड्स होनी चाहिए और 6 साइड्स। 3 साइड्स ही कैसे बनेंगे, ये पॉलीगॉन रेगुलर पॉलीगॉन बनाना है ना, ऐसे ये क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा, है ना। उसके बाद 4 साइड्स वाला क्या हो जाएगा, स्क्वायर, रेगुलर पॉलीगॉन स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 6 साइड का हेक्सागोन, ठीक है। उसके बाद चलिए आज की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ख़त्म होती है, कंप्लीट कर लिया हमने। तो अब इसके बाद जो देखेंगे हम, सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा समराइज़ करके इसे, उसके बाद इसकी जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और आपको कुछ भी इस वीडियो से कुछ भी आपको कुछ अच्छा सीखने मिला होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।